योग दिवस के मौके पर आज भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर ने योग किया। दिल्ली में अपने आवास पर उन्होंने योग किया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका और ऐसे में हर कोई आज इसी कोशिश और कवायद में है कि योग से जुड़ा एक संदेश दिया जा सके। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर ने भी योग किया है। दिल्ली में अपने आवास पर उन्होंने योग किया है। आंगने स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पतंजलि योगपीठ और जयपुर नगर निगम ग्रेटर का ये आयोजन। बीजेपी के कई नेता भी यहां पर मौजूद रहे। उन सभी की ओर से योग किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एसएमएस स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयुर्वेद विभाग की तरफ से ये शिविर आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में डीजीपी एमएल लाठर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी योग का पूरा अभ्यास होता है। हमारे तो जो सिखलाई है, ट्रेनिंग है, उसमें भी योगा का अलग से एक कोर्स होता है और कंपलसरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय स्तंभ के नीचे योग हुआ। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तस्वीरें जरा आप देखिए। यहाँ पर भी एक बड़ा आयोजन और ऐतिहासिक धरोहर पर यह आयोजन, जिसमें सभी लोग जोश और ऊर्जा से सराबोर होकर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। विश्व योग दिवस का मौका और अधिकारियों का आमजन के साथ योग। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल हुए शामिल। आईजी ओम प्रकाश, एसपी योगेश यादव सहित कई अधिकारी शामिल हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आम से लेकर खास हर कोई एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में है कि योग से रहे निरोग। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तस्वीरें जरा आप देखिए, वो भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं।
योग के जरिए निरोग रहने का संदेश वो दे रहे हैं क्योंकि योग में वो शक्ति है जिसके माध्यम से शारीरिक तौर पर तो हम स्वस्थ रहते ही हैं, साथ ही मानसिक तौर पर भी एक बड़ी शक्ति योग देता है। और यही वजह हर किसी को अपनी ज़िंदगी में योग को अपनाना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका है, ऐसे में सभी योग कर रहे हैं, योग का संदेश दे रहे हैं, पर कोशिश और कवायद यही होनी चाहिए कि इसे सिर्फ एक दिवस के तौर पर ना मना करके हर दिन हम योग करें, हर दिन योग किया जाए, ताकि ये जो दिनचर्या आज हम अपना रहे हैं ये दिनचर्या हमारे हर दिन के रूटीन में शामिल हो। चाहे थोड़ा कम वक्त ही हम निकाल पाएँ, पर थोड़ा वक्त निकाल कर योग ज़रूर करें। और यही वजह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ताकि योग के महत्व को हम ना भूलें। आज पूरे विश्व भर में योग की गूंज गुंजायमान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे विश्व भर में योग किया जा रहा है और इसी कड़ी में यह अहम तस्वीर जो इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, योग वो कर रहे हैं और योग का संदेश वो दे रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, और इन कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही कोशिश और कवायद यही कि सभी योग के महत्व को समझें। योग हमारे दैनिक दिनचर्या में कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसे समझा जाए, इसके महत्व को समझा जाए, क्योंकि योग हमें निरोगी रखता है, स्वस्थ रखता है। और कोरोना के दौरान जो योग का महत्व सभी ने सीखा और समझा, वो वाकई में अब ज़रूरी हो जाता है कि योग को ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीका बनाया जाए। कई ऐसे रोगों का उपचार योग में है जिसके माध्यम से आप डेली योग करके उनसे निदान पा सकते हैं। मानसिक तौर पर भी एक बड़ी एनर्जी, एक पॉजिटिविटी योग देता है आपको। चाहे कितने ही डिप्रेशन में आप क्यों ना हो, अगर योग करते हैं तो एक अलग शक्ति की अनुभूति आपको होती है। और यही वजह कि पूरी दुनिया ने योग को अपनाया है। आज पूरी दुनिया योग कर रही है, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी योग कर रहे हैं। और बेहद ज़रूरी भी है कि हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम योग करें, योग को अपनाएं। देश भर में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन, और उन्हीं में से 75 वो अहम कार्यक्रम जहां पर 75 मंत्री मौजूद हैं। सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आम और खास सभी आज एक साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज सभी योग के रंग में रंग चुके हैं। और इस बार के योग दिवस की थीम रखी गई है योग फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग, जीवटता के लिए योग। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 21 जून को ही योग क्यों मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। इसे कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य होता है दक्षिणायन। साथ ही आज के दिन योग करने से लोगों की आयु लंबी होती है। इसी को देखते हुए हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और दीर्घायु और स्वस्थ दीर्घायु के लिए ज़रूरी भी है कि हम अपने डेली रूटीन में योग को शामिल करें। थोड़ा थोड़ा वक्त जैसे भी आपको मिले वैसे ही कोशिश कीजिए कि योग आप करें। ऑफिस के अंदर है उस दौरान भी अगर आप थोड़ी देर के लिए ध्यान केंद्रित करेंगे तो निश्चित तौर पर एक अलग ऊर्जा आपको मिलेगी, एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। और ये महत्व प्राचीन समय से देखा जा रहा है। इसी वजह से सदियों से हिंदुस्तान में योग किया जाता है।
तो योग दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन और उसी कड़ी में यह अहम कार्यक्रम जिसका आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद योग कर रहे हैं और योग करके एक बड़ा संदेश वो यहाँ पर दे रहे हैं कि सभी को योग करना चाहिए, योग को अपनाना चाहिए। योग को कभी भी किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि एक स्वस्थ शरीर की ज़रूरत इसे समझना चाहिए। कोरोना के मुश्किल दौर के बाद अब इस तरीके के भव्य आयोजन हो पा रहे हैं और यही वजह कि जब 2 साल के बाद योग दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में सभी जोश से लबरेज नज़र आ रहे हैं, ऊर्जा से लबरेज नज़र आ रहे हैं और इंतज़ार भी था कि इस तरीके के कार्यक्रम फिर से आयोजित किए जाए ताकि सभी साथ बैठकर फिर से योग कर सकें, सभी साथ बैठकर एक संदेश सभी को दे सकें। तो सभी साथ मिलकर के एक संदेश यहाँ पर दे रहे हैं, महत्व को समझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज योग दिवस के मौके पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज योग की गूंज पूरे विश्व भर में गुंजायमान है। योग पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। आप कितने ही तनावपूर्ण माहौल में काम क्यों ना कर रहे हो, पर जब योग से जो शक्ति आपको मिलती है उससे आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम योग के महत्व को समझें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समय समय पर ये कोशिश भी रहती है कि योग के महत्व को समझा सकें। इसीलिए उनकी डेली रूटीन का हिस्सा भी योग है, डेली लाइफ का हिस्सा भी योग है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को आप देखिए, वो भी आज योग करके ये संदेश दे रहे हैं कि योग को अपनाइए, योग को जिंदगी बनाइए, जिंदगी जीने का तरीका बनाइए। योग करते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ आपको नजर आ रहे हैं। अब सोचिए, ये वो तमाम लोग हैं जिनके सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कई लोगों की जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद ये योग कर रहे हैं, योग का संदेश दे रहे हैं। तो ऐसे में हम तो थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल ही सकते हैं। मानवता किससे जीवित रह सकती है तो वह योग के द्वारा ये दुनिया ने स्वीकार कर लिया है और आज पूरी दुनिया योग का अनुष्ठान कर रही है। योगासन, योगाभ्यास का वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे बढ़कर के भारत के लिए गौरव की और कोई बात हो नहीं। पतंजलि ने कितने जगहों पर इसका आयोजन में आज पतंजलि ने, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी कि 75 जो देश के मुख्य प्रतिष्ठित स्थानों पर योग होना चाहिए, उन स्थानों पर तो हमारे पूरे कार्यकर्ता ही हैं। इसके अतिरिक्त तो 500 जिलों में, 5000 तहसीलों में और लाखों गांवों में आज पतंजलि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे लाखों लाखों कार्यकर्ता घर से निकल करके गांव-गांव में, तहसील में, जिला मुख्यालयों में और देश के प्रतिष्ठित सभी जगहों पर आज योग का अभ्यास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, ग्रेटर नगर निगम की ओर से योग दिवस पर यह विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं, महापौर सौम्या गुर्जर यहां पर मौजूद है, सांसद रामचरण बोहरा भी इस कार्यक्रम में मौजूद। और सभी की ओर से पहले योग किया गया और उसके बाद अब यहाँ पर स्वागत, सत्कार और सम्मान की ये कड़ी, ये परंपरा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, हमारी महापौर सौम्या गुर्जर जी, सांसद जी हमारे रामचंद्र जी बोरा साहब और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण। और मैं आने में लेट हो गया क्योंकि वह जंतर मंत्र में योगा करना था, पूरा हमारा कोर्स था। पहले बोलना था, फिर प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनना था, फिर योगा करना था, उसके बाद कुछ फोटो लेने थे, इसलिए मैं आने में लेट हो गया। मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब एक मंत्र देता हूँ आपको,
ये योग तो पहले भी था, लेकिन फेमस कब हुआ? जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने, आपका एक निर्णायक वोट पड़ा, तो पूरे संसार में योग फेमस हो गया। ये आपके वोट की ताकत है, एक वोट की ताकत। प्रधानमंत्री पहले जाते थे योजना में, बोलते योग की बात करेंगे तो लोग कहेंगे ये दकिया रूसी विचार है, ऑर्थोडॉक्स थॉट है, दक्षिणपंथी सोच है, नहीं करते थे। और जब मोदी जी पहली बार यूएन में गए सुरक्षा परिषद की बैठक में, उससे पहले अमेरिका गए और वहां समझाइश की ओबामा से, उसके बाद योग का जैसे ही प्रस्ताव रखा और 170 से अधिक देशों ने समर्थन किया, उसके बाद 2015 से लगातार योग पूरे दुनिया में फैल गया, पूरे दुनिया में फैल गया। आज आप देखेंगे ये 3 तस्वीरें जरा आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तीनों ही दिग्गज इन 3 तस्वीरों में, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप योग के महत्व को समझ पा रहे होंगे। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,000 लोगों की मौजूदगी में योग किया। लोकसभा स्पीकर ने भी योग किया, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया। सभी ने संदेश दिया कि मानवता का एक माध्यम है योग, और मानवता को जीवित रखने के लिए योग करना बेहद ज़रूरी है। और इसी वजह से इस बार की योग दिवस पर थीम जो रखी गई वो भी योग फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई, यानी मानवता के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए भी दिया और योग का महत्व बताया। से हम अपनी कार्य की कुशलता को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आज दुनिया भर में योग पद्धति, योग संस्कृति दुनिया भर में प्रचलित है, और कोरोना के समय भी दुनिया में योग के माध्यम से लोग अपने अपने घर पर भी रहकर उन्होंने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है, जिसके कई रिसर्च की आवश्यकता नहीं, अपने शरीर पर रिसर्च कर उन्हें योग के माध्यम से आंतरिक मन में चेतना उत्पन्न कर नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति और सामर्थ्य के साथ योग हमें नई कार्य करने की प्रेरणा देता है। क्या हाल है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप सुन रहे थे। योग दिवस का महत्व उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आज कई लोगों ने तो कार्यक्रम में पहुंचकर, तो वहीं कई लोगों ने अपने घर पर रहकर योग करके स्वास्थ्य लाभ लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजभवन में हुआ योग समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र ने योगासन किए और प्राणायाम किया। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ करीब 1 घंटे तक किया योग। राज्यपाल ने इस दौरान योग से जुड़े गतिशील और स्थिर आसन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी आदि प्राणायाम भी किए। उन्होंने कहा, योगिक दिनचर्या से जीवन को स्वस्थ रखने के साथ ही मन को भी सदा सकारात्मक बनाए रखना संभव है। योग साधना की भारतीय परंपरा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही योग व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कल्याण से जुड़ी हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग की भारतीय संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार है, वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा का प्रमाण है।